दो। दुखी मन को मैं कैसे समझाऊं, दुखी मन को मैं कैसे समझाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। भारी कष्टों को मैंने उठाकर बड़े नाजों से इसको पाला, बड़े नाजों से इसको है पाला, बड़े नाजों से इसको है पाला। बेटा खोया है जैसे मैंने, ना बिछड़े किसी माँ का लाला, हो ना बिछड़े किसी माँ का लाला, हो ना बिछड़े किसी माँ का लाला। अब गोदी में किसको सुलाऊं, अब गोदी में किसको सुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। साहब इतना मुझे तुम बता दो, साहब इतना मुझे तुम बता। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 4 संतानें चली गई। आज मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, आज आपके बच्चों को बीमार पड़ते तो अच्छी दवा मिल जाती है, अच्छी शिक्षा मिल जाती है, यहाँ तक कि देश की गद्दी पर आज एक बहुजन समाज की महिला बैठ सकती है। ये तब हम सब लोगों के जीवन में आया जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, तब जाकर के जीवन में ये खुशियां आई। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी के लिए कोई अपने बच्चे बलिदान करेगा? आज के जमाने में कोई किसी को 1000 रुपया नहीं देना चाहता। बच्चे कौन बलिदान करेगा? लेकिन उस महापुरुष को साधुवाद करिए जिसने तुम्हारी खातिर अपने बच्चे तक बलिदान कर दिए। लेकिन हमारा समाज कहां जा रहा है आज? करौली धाम गंगा स्नान करने के लिए, सत्संगों में नेजा चढ़ाने के लिए, नंगे नंगे पैर यात्रा करने के लिए। मैं केसरी परिवार का एक बार पुनः साधुवाद करता हूं। अगर ये केसरी परिवार अंधविश्वास में लीन होता, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानता, तो जरूर कथा भागवत होती यहां पर। लेकिन इन्होंने क्या किया है? अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मिशन का अंकुर बोया है, मिशन का बीज बोया है माताओं बहनों। लेकिन समाज के जितने भी लोग माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, पैसा तो आप भी खर्च करती है, लेकिन कहां? जागरण में, कहां? यात्रा में, नेजा चढ़ाने में, कथा भागवत में। अगर बहुजन समाज की महिलाएं जो पैसा कमाती हैं, वो पैसा तमाम काल्पनिक स्थानों पर खत्म करने की बजाय अगर बाबा साहब के मिशन में ये पैसा लगाने लगे तो इनका कारवां आगे बढ़ जाएगा और बाबा साहब का सपना साकार होगा। देखो एक बात और बताऊं, हमारा समाज तीर्थ गंगा स्नान तमाम देवी देवताओं को पूजता है, कथा भागवत भी करवाता है, लेकिन फिर भी नीच का नीच रहता है। ब्राह्मण तो बन नहीं जाता, न इसके पाप धुल जाते। लेकिन इतना सब पैसा खर्च करने के बाद इसे अंत में मिलता क्या है? क्या मिलता है इसे अंत में?
थोड़ा महिलाओं में हलचल होना प्रारंभ हो गई है। कोई कोई महिलाएं अब जो सोच रही हो हमें चारा काटन जानो, वही भैंसियां खड़ी इंतजार कर रही है। देखिए जाएंगे कोई नहीं, अभी तो खीर का प्रसाद है, पूड़ी है, अरे व्यवस्था बहुत कर रही है। और भैया हम तो बिना खाए जाएंगे ना, खीर हमारी बहुत फेवरेट है। तो सुनो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अभी थोड़े दिन पहले की बात बताऊं या समाज की विडंबना बताऊं, हमारी समाज के लोग पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन कहाँ? धनतेरस में, करवा चौथ में, भैया दूज पे, दीपावली पे, होली पे, गणेश चतुर्थी पे। जबकि आपको पैसा खर्च करना चाहिए 14 अप्रैल पे, बुद्ध जयंती पर, सावित्रीबाई फुले जयंती पर, माता रमाबाई जयंती पर, लेकिन आपका पैसा गलत जाता है। क्यों? मैं आपको बताऊं, चंद चतुर लोगों ने क्या किया कि बहुजन समाज के लोग जो कल तक नीच अछूत गुलाम थे, वो कहीं ऊपर ना आ जाए, उठ ना जाए। जैसे हम लोग पहले नीच अछूत गुलाम कहे जाते थे, लेकिन बाबा साहब की मेहरबानी से अब हमारी समाज में IAS और PCS पैदा होने लगे, डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर पैदा होने लगे, यहाँ तक कि बहन जी 4-4 बार सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आता, ये छोटी जाति के लोग बराबरी पे आए, तो इनने सोचा कैसे क्या करें, तो आप लोगों के लिए सामने रोक दिए देवी देवता और त्योहार। हमारा ये बहुजन समाज त्योहारों में लगा रहे, देवी देवताओं की पूजा में लगा रहे, अपने बच्चों को ना पढ़ा पाए, अपने महापुरुषों को ना जान पाए, और वही करती है हमारी महिलाएं। करवा चौथ, कितनी महिलाएं करवा चौथ रहती है, जरा हाथों से करके बताएं। तुम्हें अपने अपने पतियों की कसम, अगर करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए रहती है तो हाथ उठाओ, कौन कौन महिलाएं रहती हैं? देखो सब रहती हैं। अब हाथ नीचे कर लो, चलो ये भी कौन कौन नहीं रहती हैं? इतनी नहीं रहती हैं। अब सुनो, करवा चौथ का व्रत रहना चाहिए कि नहीं, मैं ये क्यों बता रहा हूं? हमारी समाज को इतने त्योहारों में उलझाया गया ताकि इनका सारा पैसा आए वो गलत जगह खत्म हो, सही जगह लगी ना पाए। जैसे मैं कार्यक्रम करता हूं, पहले मैं कार्यक्रम करता था साइकिल से, तो मैंने पैसा कमाया, मुझे लगा कि पैसा मोटरसाइकिल में लगाना चाहिए, क्योंकि मोटरसाइकिल से मैं जल्दी कवर कर लिया करूंगी। फिर मैंने क्या किया, जब और पैसा कमाया तो सोचा कि ये पैसा कार में लगाना चाहिए, क्योंकि कार मेरा साधन संसाधन है। अगर यही पैसा मैं त्योहार में लगा देता तो वो पैसा कभी मेरे काम नहीं आता। अब सुनो, हमारी महिलाओं को भी बुद्धि पे ऐसे ही पत्थर डाले गए, करवा चौथ रखो, करवा चौथ रखो, पति की उम्र लंबी होती है। पहले तो मैं अपनी बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, हमारी शादी हो गई, नई नई शादी हुई, तो पहले हम अम्बेडकरवादी तो थे नहीं, तो मोस्टली महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती थी, और हमारी पत्नी आई, उसने करवा चौथ का व्रत ही नहीं रखा, तो हमें टेंशन हुई। अब टेंशन इस बात की हुई कि सारी दुनिया की महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, और हमारी पत्नी इतनी मलूक है, सो व्रत न रखे, वो ये चाहती कि हमारा पति कब लुढ़के, कब खत्म हो। माताओं बहनों, लेकिन बाद में जब समझ में आया तो सिस्टम कुछ समझ में आया। अब मैं वो बात आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मोबाइल देना पड़ा थोड़ा सा, कोई सा दे दो। ये मोबाइल फोन लगभग सबके पास है आजकल। ये मोबाइल फोन में क्या होता है, जैसे इस मोबाइल फोन की वैलिडिटी, रिचार्ज जब खत्म होने को होता है तो मैसेज आ जाता है कि आपका वैलिडिटी समाप्त होने वाला है, अपने मोबाइल को रिचार्ज कर लीजिए और वैलिडिटी बढ़ा लीजिए ताकि आप बात कर सको। फिर हम क्या करते हैं, तुरंत रिचार्ज करवाते हैं, और जैसे रिचार्ज करवाते हैं तुरंत मैसेज मिलता है कि योर रिचार्ज योर सक्सेसफुल, आपका रिचार्ज सक्सेसफुल है, अब आप बात कर सकते हैं। तो महिलाओं के जीवन में भी यही होता है, जैसे ही करवा चौथ आने को होती है, इनके पास मैसेज आ जाता है करवा चौथ आ रही है, आदमी की वैलिडिटी समाप्त होने वाली है, अपने अपने आदमी को रिचार्ज करो, वैलिडिटी बढ़ा लो। और जैसे ही करवा चौथ का व्रत आया, महिला ने झट सीधे करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन महिलाओं की एक हंसी की बात और बताऊं, जब महिलाओं के बच्चा गोदी में होता है तो चंदा मामा निकले, चांद निकले तो बात कहेंगी देख लला चंदा मामा, अपने लल्ला से कहेंगे देख लला चंदा मामा।
तो चंदा मामा है तो उस लेडीज का कौन हुआ? वो भैया हुआ। और जब करवा चौथ आती है तो बे भैया फिर सैया बन जाता बात। समझ में आ रही है? उस पति को देख करके, चांद को देख करके, चांद से तुलना पति की होती है तो पति सैया होता है उस दिन, और वैसे बच्चा गोदी में हो तो चंदा मामा होता है। हाय रे हाय, समाज की विडंबना। अब देखो, जैसे ही आपने करवा चौथ का व्रत रख करके तोड़ा, तो ईमानदारी बात बताओ, यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तुम्हारे पास बदले में कोई मैसेज आ जाता है कि तुम्हारा पति रिचार्ज हो गया, सक्सेस हो गया तुम्हारा व्रत, आता है? अच्छा ये बताओ, करवा चौथ का व्रत रखने के बाद भी क्या बहुत सारी महिलाएं विधवा नहीं हो जाती? जिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा और फिर भी वो विधवा हो गई, उनका पति मर गया, तो इसका मतलब करवा चौथ के व्रत में कोई शक्ति नहीं। अगर होती तो पति मरता नहीं, साल भर तो चलता कम से कम, फिर रख लेती व्रत, फिर रिचार्ज कर देती 1 साल के लिए, निश्चिंत रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं होता क्या है। इन्होंने देखा कि बहुजन समाज की महिला अनपढ़ है, कम बुद्धि की है, बोली वाली है, इनको बेवकूफ बनाओ। क्या करें? आपके ऊपर त्योहार रोपे गए, आपका आदमी कमा के लाता पूरे दिन में 300 या 500। अगर 300 कमाता है तो आप अंदाजा लगाइए 9 से 10 हजार रुपया महीने में कमाएगा। अगर 500 कमाता है तो 15,000 कमा लेगा। अब महीने में त्योहार कितने पहले आएगी? पहले धनतेरस आती है, धनतेरस पे खर्चा करेगा, फिर उसके बाद में करवा चौथ पे खर्चा करेगा, उसके बाद में दीपावली, दीपावली पे खर्चा करेगा, दीपावली जैसे निकली भैया दूज आ गई, भैया दूज पे खर्च करेगा। यानी जितना कमाया सब काय में लगा दिया, त्योहारों में। अब बच्चा कैसे पढ़ेगा, मकान कैसे बनेगा? सारा पैसा त्योहारों में खर्च कर देते हो तुम लोग। इतना पैसा अगर आपने अपने बच्चों को ट्यूशन में लगाया होता, बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया होता, तो आपके घर में भी एक डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हो जाता। मेरे भाई, आप लोगों से निवेदन है, चाहे कितने भी व्रत कर लो, पूजा पाठ कर लो, तीर्थ नहा लो, मंदिर चले जाओ, घंटा चढ़ा लो, घंटा बजा लो, लेकिन रहोगे नीच के नीच ही। तुम्हें ये कभी ब्राह्मण का दर्जा देने वाले नहीं है, और ये तुमसे सदैव नफरत करेंगे। भाइयों, अंत में तुम्हें क्या मिलता है? कितनी मेहनत करने के बाद